वेलकम बैक गाइस, मैं हूं आपका फिटनेस कोच आसिफ खान और आज हमारे ACPT प्रोग्राम की क्लास 14। सबसे पहले चीज़ कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस सब, क्योंकि आपने जो अपना एनाटॉमी का जो चैप्टर है आपका पूरा ख़त्म हो चुका है। और आज हमारी सी क्लासेस के अंदर आज हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि एग्जाम के अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। जो मैं आपको आज मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ ना, पहले चीज़ ध्यान रखना कि इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता बेसिक ही है, बट उसको घुमा फिरा के बताया जाता है। ठीक है, अब वो घुमा फिरा के कैसे बताते हैं वो भी आपको आज बताऊंगा। तो आज की क्लास के अंदर मैं आपको पहले क्वेश्चंस बताऊंगा और इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, मैं वो टॉपिक्स बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं हमने क्वेश्चन से। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आप प्लीज़ एक काम करो, पहले रिवाइज कर लो, या फिर आप इस क्लास को वॉच करने के बाद फिर दोबारा रिवाइज करके दोबारा आ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, देखो अब आप अपनी स्क्रीन पे देखो, मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चंस आपके सामने रखूँगा। ठीक है, आपने क्या करना है, जब मैं पूरा क्वेश्चन आपके सामने रख दूं विद ऑप्शंस, तो आपने वीडियो को पॉज करना है। ठीक है, और फिर आपको आंसर बताना है। जब मैं आगे आप वीडियो को दोबारा प्ले करोगे तो मैं आंसर रिवील कर दूंगा, फिर आपको ये मैच करना है कि आपने सही आंसर दिया था या गलत। ठीक है, बहुत सिंपल है ना। चलो, एक गेम हो जाएगा छोटा सा, तो मज़ा आएगा, देखते हैं। ठीक है, तो भाई इसके अंदर हम जब शुरू कर रहे हैं तो मैं एक बार आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे क्वेश्चंस वो पूछूंगा जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, उसके रिगार्डिंग मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, क्योंकि जो टॉपिक्स मैंने अभी नहीं पढ़ा है इसके अंदर थोड़ा मिक्सअप हुआ पड़ा है। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे पास जो एक मैनुअल है क्वेश्चन का, तो उसमें हिसाब से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो देखो, आपका सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, द फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स ड्यूरिंग वॉकिंग अकर इन विच प्लेन। तो देखो, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझो। ठीक है, इसने बोल रखा है द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द आर्म, मतलब आर्म की, ठीक है ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट, या जब वॉक करते हो वो किस प्लेन में होती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, फ्रंटल प्लेन, सजैटल प्लेन, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन। अब आपको वीडियो पॉज करनी है और फिर बताना है कि कौन सा प्लेन है। ठीक है, अब मैं आपको आंसर बताता हूँ। सबसे पहले चीज़, आपको पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। ठीक है, जो आपको समझ में आ चुका है कि भाई ये सिंपल सा पूछ रहा है। जब आप इसमें लिख रहा है द फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द आर्म, जब आप चलते हो तो आपके आर्म्स मूव करते हैं। ठीक है, ये तो पता होगा ना। और एंड लेग्स ड्यूरिंग वॉकिंग अगर इन विच प्लेन, और लेग्स भी मूव करते हैं, तो ये किस प्लेन के अंदर मूव करते हैं। तो सिंपल से, जब आप चलते हो तो कुछ इस तरीके से चलते हो ना, और ये दोनों मूवमेंट कौन से प्लेन में हो रही है, आपके सजैटल प्लेन के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया, गुड। अब चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें अगला क्वेश्चन आपका ये है, विच मसल आर प्राइम मूवर फॉर द शोल्डर। ठीक है ना, और जॉइंट एडक्शन परफॉर्म ड्यूरिंग अ वाइड ग्रिप पुल डाउन। ठीक है, तो इसने पूछ रखा है कौन सा मसल प्राइम मूवर है। जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ होती है आपकी सपोर्टिंग मसल, ठीक है, कुछ होती है आपकी प्राइमरी मसल, जो प्राइम मूवर, जिन्हें हम प्राइम मूवर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रखा है कि भाई प्राइम मूवर कौन सी मसल है, कौन सी मसल है जो ज़्यादा रोल प्ले कर रही है इस मूवमेंट को करने में। कौन सी मूवमेंट, वाइड ग्रिप पुल डाउन। वाइड ग्रिप पुल डाउन का मतलब क्या है, आपकी एक तो ग्रिप वाइड है और आप कुछ चीज़ ऊपर से नीचे पुल कर रहे हो। तो उसके अंदर ऑप्शन क्या क्या है, ट्रेपीजियस एंड रोम्बॉइड्स, डेल्टॉइड एंड लेटिसमस डॉर्सी, टेरिस मेजर एंड सेरेटस एंटीरियर, पेक्टोरलिस मेजर एंड लेटिसमस डॉर्सी। तो अब आपको आंसर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। सो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है पेक्टोरलिस मेजर एंड लेटिसमस डॉर्सी। याद करो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो कि शोल्डर एडक्शन करने में कौन सी मसल हेल्प करती है, हमने पढ़ा था पेक्टोरलिस मेजर और आपका लेटिसमस डॉर्सी। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसके अंदर ये है, इन द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टैंडिंग बार्बल कर्ल। ठीक है, द मसल ऑफ द हिप्स बैक एंड शोल्डर एक्ट एज, मतलब जो आप स्टैंडिंग बार्बल कर्ल करते हो ऐसे। तो ये पूछ रहा है कि जो आपकी मसल्स है, कौन कौन से, हिप्स, बैक एंड शोल्डर, एक्ट एज, मतलब वो कैसे काम करते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर, एगोनिस्ट, ठीक है, सिनर्जिस्ट, एंटागोनिस्ट और स्टेबलाइजर्स। ठीक है, तो भाई एगोनिस्ट, सिनर्जिस्ट, एंटागोनिस्ट ये मैंने आपको अभी बताया नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इसमें चौथा ऑप्शन है स्टेबलाइजर्स। तो आपको समझ में आ चुका होगा, जब हम स्ट्रेट खड़े हैं और मैं बार्बल कर्ल कर रहा हूँ तो ये मसल मुझे क्या हेल्प कर रही है, मेरे जॉइंट को मेरी बॉडी को स्टेबलाइज करने में। तो एज ए स्टेबलाइजर ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आया समझ में, वेरी गुड। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शोल्डर एबडक्शन अगेंस्ट रेजिस्टेंस इन द फ्रंटल प्लेन इज परफॉर्म्ड बाय द। कहने का मतलब क्या है, शोल्डर एबडक्शन क्या होता है, ये
ठीक है ना, और कौन से प्लेन में हो रहा है, फ्रंटल प्लेन में। तो इसको करने में कौन सी मसल हेल्प करी, बस ये सिंपल सा आपसे ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन इसके अंदर पेक्टोरलिस मेजर, लेटिसमस डॉर्सी, मिडल डेल्टॉइड और अपर ट्रेपीजियस। सो इसका आंसर क्या है, मिडल डेल्टॉइड। ठीक है, आपको जो साइड डेल्ट होता है लेटरल डेल्ट भी बोलते हैं, इसका काम क्या होता है आपका, मिडल डेल्ट बोलते हैं, इसका काम क्या होता है, एबडक्शन करना। मैंने बताया था, अगर आपको नहीं याद तो रिवाइज कर लो। ठीक है, अब चलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछ रखा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ रोटेटर कफ मसल। ठीक है, तो इसमें से कौन सी मसल है जो रोटेटर कफ मसल नहीं है। ऑप्शन है सबस्कैपुलरीज, टेरिस मेजर, इंफ्रास्पाइनेटिस और सुपरास्पाइनेटिस। ठीक है, याद करो अगर थोड़ा बहुत भी याद है, रोटेटर कफ मसल कौन सी होती है, जो बेसिकली अपने शोल्डर के अंदर जो मसल्स होते हैं, डीप मसल्स से बोलते हैं रोटेटर कफ मसल। और इसमें मैंने आपको 4 मसल बताई थी। ठीक है, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज किस चीज़ में हो जाओगे, यस सबस्कैपुलरीज भी एक रोटेटर कफ मसल है, टेरिस मेजर नहीं, टेरिस माइनर। तो इसका आंसर क्या है, टेरिस माइनर। यहाँ पे आपने मेजर लिख रखा है ना, तो यहाँ पे मेजर नहीं है, टेरिस माइनर। टेरिस मेजर आपकी कह सकते हो, यहाँ पे ये आपकी स्टेबलाइजर मसल नहीं है, टेरिस माइनर होती है, मेजर नहीं होती। ठीक है, तो याद रखना कौन सी मसल नहीं है, टेरिस माइनर। कौन सी मसल, रोटेटर कफ मसल। इनमें से जो नहीं है वो क्या है, टेरिस मेजर। इतनी बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोबारा गए। आई होप को मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, अगर जो लोग आंसर दे पा रहे हैं इसका तो बहुत मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, और देखो एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो नेक्स्ट थोड़ा लेवल बढ़ता रहेगा उसको मैं बताता रहूँगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिख रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ पोस्टीरियर मसल ऑफ द शोल्डर गिर्डल। तो इसमें बोल रखा है इनमें से कौन सी मसल पोस्टीरियर शोल्डर गिर्डल की मसल नहीं है। ठीक है, तो पहले मसल्स के नाम बताता हूँ आपको, ऑप्शन देता हूँ, ट्रेपीजियस, रोम्बॉइड्स, लेटिसमस डॉर्सी, लिवेटर स्कैपुला। ठीक है, अगेन ये पूछ रहा है कि शोल्डर गिर्डल की इनमें से पोस्टीरियर मसल कौन सी नहीं है। तो शोल्डर गिर्डल क्या होता है, आपका क्लैविकल और आपके स्कैपुला को मिला के जो एक पूरा फ्रेम बनता है उसको बोलते हैं शोल्डर गिर्डल। ठीक है, तो शोल्डर गिर्डल में अगर आपको याद हो तो शोल्डर गिर्डल में सबके 3 मसल होती है, होती तो 4 हैं, बट एक आपकी बेसिकली ट्रेपीजियस आपकी पूरी एक मसल होती है, बस उसके सेक्शन अलग अलग होते हैं। रोम्बॉइड्स जो होते हैं आपके वो 2 होती है, मेजर रोम्बॉइड्स और माइनर रोम्बॉइड्स। ठीक है, और आपका अगली आती है लिवेटर स्कैपुला, रोम्बॉइड्स मेजर माइनर और लिवेटर स्कैपुला। और लेटिसमस डॉर्सी आपकी शोल्डर गिर्डल की मसल नहीं है, वो आपके शोल्डर की मसल है, शोल्डर जॉइंट। ठीक है, याद करना, याद आ जाएगा तो रिवाइज करोगे। ठीक है, आगे चलें। चलो भाई, अब आगे देखो इसके अंदर। अब आपको अगेन स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगा और आप ध्यान से देखो, इसमें लिख रखा है कि, ठीक है, इसमें पूछ रखा है द बाइसेप ब्रैकियाई मसल इज इन्वॉल्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एक्शन। तो क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया हो। बेसिकली पूछ रहा है कि बाइसेप ब्रैकियाई का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं एल्बो फ्लेक्शन, शोल्डर फ्लेक्शन, फोरआर्म प्रोनेशन, या एल्बो एक्सटेंशन, शोल्डर एक्सटेंशन और फोरआर्म प्रोनेशन, या एल्बो फ्लेक्शन, शोल्डर फ्लेक्शन, फोरआर्म सुपिनेशन, एल्बो एक्सटेंशन, शोल्डर एक्सटेंशन और फोरआर्म सुपिनेशन। अब 4 ऑप्शन है, बताओ आप। थोड़ा वीडियो को पॉज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको आंसर दे देता हूँ। इसका आंसर है एल्बो फ्लेक्शन, शोल्डर फ्लेक्शन और फोरआर्म सुपिनेशन। मैंने आपको बताया भी था और आपको मैंने कहा भी था, इसको याद ज़रूर कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एल्बो फ्लेक्शन ये, ठीक है, एल्बो का फ्लेक्शन ही तो रहा है, और इसमें आपको क्या हो रहा है, एल्बो फ्लेक्शन और शोल्डर फ्लेक्शन। क्या ये मैंने आपको बताया था, बाइसेप ब्रैकियाई का काम क्या है, शोल्डर फ्लेक्शन करने में भी हेल्प करती है। दूसरा आपको क्या बताया था, आपका फोरआर्म सुपिनेशन। तो फोरआर्म का जो ये सुपिनेशन वाला पोर्शन है, ये भी कौन हेल्प करता है, बाइसेप ब्रैकियाई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इसके अंदर आपका अगला क्वेश्चन है, डंबल लैटरल रेज आर यूजुअली परफॉर्म्ड इन द। तो डंबल लैटरल रेज पहले होती क्या है, जो लोग जिम जाते हैं उनको पता होगा, ये वाली एक्सरसाइज। ठीक है, अब डंबल लैटरल रेज अगर आप देखो तो किस प्लेन की एक्सरसाइज है, किस प्लेन की मूवमेंट है। तो ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन दे रखे हैं सैजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन और लैटरल प्लेन। ठीक है, तो भाई लैटरल प्लेन तो मैंने आपको कोई पढ़ाया नहीं है, 3 ही प्लेन पढ़ा है, सैजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन। बताओ आंसर। वेरी गुड, फ्रंटल प्लेन। ठीक है, बताया था ना, क्योंकि फ्रंटल प्लेन के अंदर अब मान लो आपके एक सामने वाला एक पीछे वाला, तो कहाँ मूवमेंट कर सकते हो, साइड में। तो कौन सा प्लेन है आपका, फ्रंटल प्लेन। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, द इसेंट्रिक फेस ऑफ द फ्रंटल रेज इन्वॉल्व व्हाट एक्शन एट द शोल्डर जॉइंट। भाई ये कह रहा है जो इसेंट्रिक फेस, इसमें बोला था इसेंट्रिक फेस ऑफ द फ्रंट रेज, जो इसेंट्रिक फेस है फ्रंट रेज का, उसके अंदर कौन सा
कौन सा एक्शन हो रहा है आपके शोल्डर जॉइंट पे। अब भाई देखो, मैं आपको पहले मैंने आपको इसेंट्रिक और कोसेंट्रिक के बारे में मैंने आपको भी नहीं बताया, ठीक है। फिर भी मैं एक बार एक काम करता हूँ, मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो, ये है कॉन्सेंट्रिक और ये है इसेंट्रिक, ठीक है। जहाँ पे मसल शॉर्ट होती है वो होता है कॉन्सेंट्रिक फेस, और जहाँ पे मसल की लेंथनिंग होती है वो क्या होता है, इसेंट्रिक फेस, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। आप कर रहे हो शोल्डर फ्रंट रेस, तो ये पूछ रहा है इसेंट्रिक फेस। तो देखो, यहाँ तो मसल शॉर्ट हो रही है, लेकिन ये क्या हो रही है, दोबारा स्ट्रेच हो रही है, मतलब लेंथनिंग हो रही है। तो ये कौन सा फेस है, इसेंट्रिक फेस। तो इसने क्या पूछा है, इसेंट्रिक फेस ऑफ द फ्रंटल प्लेन इन्वॉल्व वर्ड एक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट। तो यहाँ पे जो मैं ये वाला फेस कर रहा हूँ, ये वाला फेस यानी मूवमेंट कर रहा हूँ, तो ये कौन सी मूवमेंट है, ये है। इसमें 4 ऑप्शन है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन। तो भाई देखो, एबडक्शन एडक्शन तो हो नहीं सकता, ठीक है। फ्लेक्शन में थोड़ा कन्फ्यूजन थे आप, क्योंकि इसेंट्रिक कोसेंट्रिक आपको पता नहीं था, तो मैंने आपको बता दिया ये हो रही है, ये इसेंट्रिक मूवमेंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका शोल्डर एक्सटेंशन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसमें पूछा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन डिस्क्राइब द कॉन्सेंट्रिक फेस इन स्क्वाट मूवमेंट। अगेन कॉन्सेंट्रिक फेस, इसेंट्रिक फेस, ठीक है। तो इसमें से इन्होंने पूछा है कि भाई कौन सा फेज है आपका, क्या कहते हैं, स्क्वाट मूवमेंट जब आप कर रहे हो, तो इसमें से कौन सा फेस है जो आप बेसिकली कौन सा कॉन्सेंट्रिक फेस है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको भी छोड़ता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको ज़्यादा टॉपिक पढ़ाया नहीं है, इसमें और भी चीज़ें हैं, तब मैं आपको अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। विच आर इन्वॉल्व, अगर आप चाहो तो इसका आंसर दे सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। विच मसल आर इन्वॉल्व इन द इसेंट्रिक फेस ऑफ मूवमेंट ऑफ नी एक्सटेंशन। अगेन ये भी इस टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी मैं बाद में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि जो अब का जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है ना, उसके थ्रू ये थोड़ा अच्छे से समझ में आपको आ पाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको इसको थोड़ा सा रोक के रखा है, ठीक है। और दूसरा ये भी है कि थोड़ा प्रैक्टिकल का भी पार्ट है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं उसको प्रैक्टिकल करके ही आपको दिखाऊंगा, ठीक है। या मुझे याद दिला देना अगर मैं भूल जाऊँ तो, ठीक है। चलो आगे अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछ रखा है, बेसिकली इसके अंदर भी देखो यही पूछ रखा है, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर देखो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इन परफॉर्मिंग अ सीटेड काफ रेस इज द एगोनिस्ट एंड इज द एंटागोनिस्ट। मतलब कि कौन से एगोनिस्ट है और कौन से एंटागोनिस्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं यानी क्वेश्चन का आंसर इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि कुछ फायदा नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जब मैं नेक्स्ट चैप्टर का एंड करूँगा तो इन क्वेश्चन को दोबारा उठाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो भाई ये था हमारा आज का छोटा सा, आप कह सकते हो, चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एक्सरसाइज अकर इन द ट्रांसवर्स प्लेन ऑफ मोशन। तो ये पूछ रहा है कौन सा सेट है एक्सरसाइज का जो ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर होता है, ठीक है। ट्रंक लैटरल फ्लेक्शन, डंबल लैटरल रेज, केबल इंटरनल रोटेशन, ठीक है। पूरा एक सेट बताना है। तो देखो मैं आपको ऑप्शन तो आपको दिख गया स्क्रीन पे, पहले आपको समझाता हूँ। ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें द ग्रुप एक्सरसाइज के सेट दे रखे हैं, ये एक्सरसाइज, ठीक है। ये पूछ मतलब एक्सरसाइज दे रखी है, ए ग्रुप में बहुत 3 एक्सरसाइज दे रखी है, बी में ऐसे करके, ठीक है। ये पूछा है इसमें से कौन सा सेट है जो ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर मूवमेंट करता है, ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ट्रंक लैटरल फ्लेक्शन तो आपका कौन सा प्लेन की मूवमेंट है, सैजिटल प्लेन की। ट्रंक लैटरल फ्रंटल प्लेन की। लैटरल फ्लेक्शन मतलब साइड में बैंड हो रहे हो, ठीक है। दूसरा क्या है इसके अंदर, डंबल लैटरल रेज। डंबल लैटरल रेज भी आपकी फ्रंटल प्लेन की एक्सरसाइज है, मतलब कि साइड की। केबल इंटरनल रोटेशन ये आपके ट्रांसवर्स प्लेन की है, ठीक है। केबल से आप इंटरनली रोटेट कर रहे हो, तो एक ही एक्सरसाइज है, लेकिन इसके अंदर 2 तो नहीं है ना, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं है। अगला ऑप्शन है आपका पैक फ्लाई। पैक फ्लाई मतलब जो हम करते हैं मशीन पे, ये पूरी मूवमेंट, ठीक है। और आपका है टॉर्सो रोटेशन, ये, ठीक है। और आपका है यहाँ पर डंबल चेस्ट प्रेस, डंबल चेस्ट प्रेस। तो ये तीनों मूवमेंट आपके ट्रांसवर्स प्लेन की है, यही इसका आंसर है। अगले 2 ऑप्शन आप देख सकते हो, देखना चाहो तो, ठीक है। तो भाई ये था हमारा छोटा सा, हमने क्वेश्चंस का पार्ट ले लिया ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़े। और मुझे पता है पक्का आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं है, और इसी तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस पर बात कर लेते हैं, क्या क्या आपको याद करना ज़रूरी है। तो भाई आप याद रखना कि सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर आपको मसल्स के नाम याद होने चाहिए, मसल्स नेम, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। और क्या होना याद होने चाहिए आपको, मसल्स नेम, और बताओ, हाँ आपको मूवमेंट्स याद होनी चाहिए, ठीक है। मूवमेंट्स याद होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि कौन सी मसल कौन सी मूवमेंट करने में हेल्प कर रही है वो आपको पता होना चाहिए, तो वो इसी का ही पार्ट हो गया, ठीक है। और इसके अंदर जो आपका थर्ड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपको पेल्विस और हिप का रिलेशन, मतलब ये आपस में कैसे मूवमेंट करती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
इतनी बात याद रखना। और आपने इतनी बात हो गई, और आपको हाँ आपको शोल्डर जॉइंट की मसल्स के नाम याद होने चाहिए और उनकी मूवमेंट, शोल्डर जॉइंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। पांचवा आपका शोल्डर गिर्डल, आपको शोल्डर गिर्डल क्या होता है ये पता होना चाहिए, और उस पर कौन सी मसल्स होती हैं ये पता होना चाहिए। ये जो मैंने आपको टॉपिक्स लिखवाए हैं, ठीक है, ये तो बेसिक बातें आपको याद रखनी है, लेकिन ये जो तो आपके जो ये 3 टॉपिक हैं इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और कई बार पूछे गए, ठीक है। तो इनको तो अच्छे से आपको करने ही करने हैं। बाकी आपको देखो ओवरऑल बुक पढ़नी है, ठीक है, और उसके अच्छे से तैयारी करनी है। और मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहता हूँ जो मैं बहुत टाइम से बताने वाला था। मैं ऑफलाइन बैच शुरू करने वाला हूँ। बेसिकली आप ये समझ सकते हो, मैंने एक पूरा सेटअप तैयार किया है ऑफलाइन का, ठीक है, बट मैं आपको अभी इसलिए रिवील नहीं कर रहा क्योंकि अभी इसमें थोड़ा काम बाकी है। जब वो पूरा कंप्लीटली हो जाएगा तो आप चाहो तो ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। एक चीज़ और, अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कर रहा हूँ, अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ रही है, आपको कोई डाउट नहीं है उसमें, तो मैं आपको बोलता हूँ आपको कोई क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका ऑनलाइन ही काम हो जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको कोई नीड पड़ती है तो फिर भी आपको अगर कोई क्वेरी चाहिए तो आप मुझसे ऑफलाइन आके मिल सकते हो, जहाँ भी मैं ऑफलाइन पढ़ाऊँगा, ठीक है। वो लोकेशन मैं आपको धीरे धीरे रिवील कर दूँगा, थोड़ा नेक्स्ट क्लास के अंदर कोशिश करूँगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। और एक चीज़ और कि एग्ज़ाम के अंदर हमेशा याद रखना, एग्ज़ाम टफ नहीं है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई ऐसे आप समझ सकते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि स्क्वाट्स कौन से प्लेन की मूवमेंट है, ठीक है, या आप ये बताओ जब मैं स्क्वाट्स कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे हिप में क्या मूवमेंट हो रही है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, बट इसको घुमा फिरा के पूछा गया है, इसी वजह से एग्ज़ाम थोड़ा टफ लगता है लोगों को। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है, अगर जिस दिन आपका ये ऑनलाइन बैच ही कंप्लीट हो जाएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस ना बिल्ड हो जाएगा, तब आप खुद कहोगे कि सर एग्ज़ाम को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ठीक है। और देखो जिन लोगों को दिक्कत आ रही है, जिन्होंने बेसिक साइंस नहीं पढ़ी है, उनको ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। इंग्लिश वीक का तो मैंने आपको पहले बताया था, इसको लिखना पढ़ना आता है ना, वो कर लेगा, ठीक है। और जिन लोगों को अगर ये दिक्कत आ रही है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके लिए ऑफलाइन बैचेस में जैसे शुरू करने वाला हूं, तो मैं उनको 1-2 बैचेस और 1-2 क्लास उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखूं, ताकि वो अपनी क्वेरीज आके वहाँ पे ले, मतलब अपनी जिनकी क्वेरीज है वो पूरी कर सकें, ठीक है। और जिनको अगर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं फिर अगेन कहूँगा, अगर आपको ऑनलाइन समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ज़रूरत नहीं है कोई भी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने की, ठीक है। तो भाई ये थी हमारी आज की क्लास और ये चैप्टर हो जाएगा हमारे यहीं पर ही ख़त्म। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों का शेयर करना मत भूलना, ठीक है। शेयर करोगे तभी काम बनेगा, ठीक है, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और क्वेश्चंस प्लीज़ क्वेश्चन पूछो, आपके लिए ही मैं बैठा हूँ यहाँ पे। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो एटलीस्ट इतना तो बताओ कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही है। वीडियो क्लासेस रेगुलर वॉच करो, लेकिन आपको कुछ रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ आपका रेस्पॉन्स आए, ठीक है, मुझे भी पता चले कि लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट ज़रूर करो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जैसा आप जानते हो मैं अवेलेबल रहता हूँ। कई लोग तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू यूट्यूब पे आए हैं और कई लोग यूट्यूब से इंस्टाग्राम पे गए हैं, तो मैं दोनों जगह ही रहता हूँ अवेलेबल आपके लिए। आप कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, साइन आउट।